श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सुना हूँ, सौर विज्ञान का। ऐसे सूत्र पे आज हम चर्चा करेंगे। किसी भी प्रकार की क्रीड़ा के माध्यम से यदि हम धन अर्जन करते हैं तो कैसे करें। क्रीड़ा किसी भी प्रकार की लॉटरी हो, सट्टा हो, जुआ हो, या शेयर मार्केट में हम पैसा लगाते हैं, और भी कई ऐसे क्रीड़ा के कार्य हैं, खेलकूद के कार्य हैं जिनको हम स्टंट शुरू करते हैं और स्टंट उनसे हम लाभ कमाने की सोचते हैं, धन अर्जन करते हैं। कौन से स्वर में करें स्वर विज्ञान के अनुसार, इस पर मैं विस्तार से आज चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, शिव सौरोदय विज्ञान की सीरीज बाबा जी को चैनल पर हम चला रहे हैं। अब तक 46 चर्चाएं स्वर विज्ञान से संबंधित इस चैनल पर हमारी हो चुकी हैं। जब से स्वर विज्ञान की सीरीज शुरू हुई है तब से व्हाट्सएप के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से बहुत से मित्र पूछते रहते हैं कि गुरुजी, हम सट्टा बाजार में कार्य करते हैं, लॉटरी का कार्य करते हैं, या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, इंट्राडे करते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाने की भी दो तरीके हैं। एक तो आप लंबे समय तक के लिए अपने पैसे को किसी शेयर को खरीद के इन्वेस्ट करते हैं। एक आप इंट्राडे करते हैं, यानी कि प्रतिदिन शेयर को खरीदा, बाजार खुला, आपने शेयर को खरीद लिया और बाजार के बंद होने से पहले पहले उस शेयर को थोड़े बहुत लाभ के साथ बेच दिया। कभी कभी बहुत हानि भी उठानी पड़ जाती है, और चूंकि इंट्राडे के लिए आपने शेयर खरीदा है तो वह बेचना आपको पड़ जाता है नुकसान में। इस तरह की चीजें घटती रहती हैं। इसी कारण से बहुत से मित्रों ने इस तरह के प्रश्न किए हैं कि गुरुजी, स्वर विज्ञान के अनुसार हम कैसे शेयर मार्केट में कार्य करें, या और भी नाना प्रकार के इस प्रकार के गेम होते हैं जिनके माध्यम से हम धन अर्जन करते हैं, ऐसी क्रीड़ाएं होती हैं, तो उसको हम किस स्वर में करें। सर्वप्रथम आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबा दें, अपना कमेंट दें, और यदि आप चाहें तो इस चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करना अनिवार्य नहीं है। 269 नंबर श्लोक में भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, जीवेन स्थाप्ये दायु जीवेन आरंभेत पुनः जीवेन क्रीड्यते नित्यम दूते जयति सर्वदा। भगवान शिव इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि हे देवी, यदि कोई व्यक्ति प्रवाहित स्वर से ही वायु को भीतर भरे, प्रवाहित स्वर से वायु को भीतर भर के स्थापित करे, और किसी भी क्रीड़ा का आरंभ प्रवाहित स्वर में ही करे, और प्रवाहित स्वर में दीर्घ श्वास लेते हुए क्रीड़ा को शुरू करे। इस श्लोक का आशय तो केवल जुआ से है कि यदि वह जुआ खेलता है और प्रवाहित स्वर से ही श्वास को भीतर स्थापित करे और प्रवाहित स्वर को दर्द करते हुए जुए को शुरू करे खेलना, तो उसको हर हाल में सफलता मिलती है। शास्त्रों में तो इस श्लोक के पीछे केवल जुआ लिखा हुआ है, लेकिन इसका आशय क्रीड़ा से है। क्रीड़ा केवल जुआ नहीं होती है, लेकिन जुआ यहां इस कारण से लिखा है क्योंकि वैसी क्रीड़ा हम शुरू करें जिससे धन का अर्जन होता हो, वैसी कोई भी क्रीड़ा यदि हम
प्रवाहित स्वर की स्थापना करते हुए दीर्घ श्वास लेते हुए उस क्रीड़ा को शुरू करें जिससे धन अर्जन होता है, तो उसमें साधक को सफलता मिलती है। तो इस सूत्र का मतलब केवल जुआ से नहीं है। हाँ, शास्त्रों में जुआ शब्द का उपयोग किया गया है। इस सूत्र का मतलब केवल क्रीड़ा से है। किसी भी प्रकार की जो क्रीड़ा है, खेल है, जिसमें धन का अर्जन होता हो, आपकी हार और जीत से, यदि आप हार जाते हो तो अपना धन आप गंवा देते हो, और यदि आप जीत जाते हो तो आपका धन, आप उससे धन अर्जित कर लेते हो। यानी कि किसी भी ऐसे खेल में जिसमें आपने धन को लगा दिया हो हार जीत के लिए, वह प्रत्येक क्रीड़ा एक प्रकार से जुआ ही कहलाती है। चाहे आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हार और जीत के पीछे धन को लगा दीजिए तो वह जुए में ही गिनी जाती है। इस कारण से इस श्लोक के पीछे जुआ लिखा है। जो मित्र बार बार कहते हैं कि आप मतलब की बात कम करते हैं, फालतू की बातें अधिक करते हैं, उन मित्रों के लिए तो यह 2 मिनट का वीडियो काफी है। यदि वह इतने समझदार है तो उनको समझ जाना चाहिए इस श्लोक का अर्थ। यह श्लोक भी मैंने बता दिया है और इसका अर्थ भी मैंने बता दिया है। श्लोक का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति प्रवाहित स्वर में स्वर के प्रवाह को स्थापित करके और दीर्घता के साथ श्वास को भीतर भरे और किसी भी वैसी क्रीड़ा को शुरू करे जिस क्रीड़ा के पीछे आपका धन लगा हो, तो उसको सफलता मिल सकती है। वैसे जो मित्र हैं जिनको हमेशा मेरे से शिकायत रहती है कि आप बहुत लंबी चर्चा करते हैं, मतलब की बात कम करते हैं, उनके लिए मैंने मतलब की बात कर दी, श्लोक भी बता दिया, श्लोक नंबर भी बता दिया। आप किसी भी बुक में जाके उसको पढ़ लेंगे और उस श्लोक का जो अर्थ है वह भी आपको बता दिया। आप यहीं तक इस मेरे वीडियो को सुन के और वापस जा सकते हैं, और आपको चले जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाते हैं तो कमेंट करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आगे यदि आप मुझे सुनना चाहते हैं, इसका मतलब आपकी समझ में यह सूत्र और इसका अर्थ नहीं आया, इस कारण से आप आगे मुझे सुनना चाहेंगे। आदरणीय मित्रों, कोई भी सूत्र हो, बड़ा साधारण सा है, 2 लाइन के सूत्र हैं स्वर विज्ञान के, और 2-3 लाइन के ही उनके अर्थ हैं। यदि हम हिंदी में उनका भावार्थ निकालते हैं तो 2-3 लाइन में ही उनका भावार्थ भी निकल जाता है। इसके उपरांत भी एक एक सूत्र पे जो घंटों चर्चा करनी पड़ जाती है, उसका कारण यह है कि बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनको यही नहीं पता है कि अब सभी मित्र जुआ तो नहीं खेलते हैं, खेलना भी नहीं चाहिए। जुए का परिणाम महाभारत में आप पढ़ और सुन चुके हैं। तो मैं तो कहूंगा कि जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। लेकिन जो मित्र जुआ खेलते हैं उनके लिए भी, और जो नहीं खेलते हैं उनके लिए भी यह सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सूत्र का मतलब केवल जुए से नहीं है। हमारे जीवन में जब से हम माता के गर्भ से जन्मे हैं तब से हम निरंतर जुआ ही खेल रहे हैं। ये जिंदगी ही एक जुआ है। यहां प्रतिपल हम हार और जीत के मुहाने पे खड़े होते हैं, और यदि हम सूक्ष्मता में चीजों को देखते हैं तो हमारी निरंतर हार ही होती है या निरंतर हमारी जीत ही होती है। उन लोगों की तो जीत होती है जो जीवन के सूत्रों को सूक्ष्मता से जान गए हैं। जीवन के सूत्र को सूक्ष्मता से जानने का क्या मतलब है? वह यह है कि जितने के मैं योग्य हूं और जितनी मेरी क्वालिफिकेशन है और जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितनी मेरी शक्ति है और जितने के मैं योग्य हूं, जो मैंने पात्रता अर्जित कर ली है, उतना तो मुझे जो भी मैं कर्म करूंगा उसका फल मेरे पक्ष में मिलेगा ही मिलेगा। और जिसके लिए मैंने पात्रता अर्जित नहीं की है, जिसके मैं योग्य नहीं हूं,
जिसको प्राप्त करने की मेरे भीतर क्वालिफिकेशन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, या मैं सूक्ष्म क्वालिफिकेशन से मतलब है कि गहन विद्या मैं नहीं जानता हूं उस कार्य को पूर्ण करने की, तो उसमें तो मुझे विफलता ही मिलेगी और मुझे उसमें विफलता मिलनी भी चाहिए। जब मैंने सामर्थ्य ही उतनी नहीं जुटाई तो फिर विफलता क्यों ना मिले। तो जो जीवन के सूक्ष्म सूत्रों को जान गए हैं वह तो जान गए हैं कि जिन चीजों में विफलता मिली है उसमें भी हम सफल ही हुए हैं, क्योंकि विफलता हमें इस कारण से मिली है कि हमने योग्यता हासिल नहीं की थी, और जिन जिन चीजों में हमें विफलता मिली है वह इस बात का द्योतक भी हमारे लिए बन जाती है कि हमें सफलता मिल सकती है यदि हम उन कारणों को दूर कर ले, और जो हमारी वीकनेस है उस वीकनेस को दूर करके हम सशक्त हो जाए तो हमें सफलता मिल जाएगी। वैसे लोग तो हमेशा जीतते हैं, वह कभी नहीं हारते, वह हार में भी जीत को खोज लेते हैं, वह हार के पीछे के कारणों को समझ जाते हैं और उन कारणों को समझ के उनको दूर करके फिर अगले समय में वह जीत हासिल कर लेते हैं। उनका हारना भी जीत में परिवर्तित हो जाता है। और जो गैर समझदार लोग हैं वह हमेशा जीत के भी हार जाते हैं, क्योंकि जीतने के उपरांत भी जो उन्होंने जीता है उसका वह कोई मूल्य नहीं समझते। कुछ ऐसे मंद बुद्धि लोग हैं कि जो उनके पास पर्याप्त है, जो उनको प्राप्त है उसकी उनके पास कोई वैल्यू नहीं है, और जो उनके पास नहीं है सदैव वह उसके लिए दौड़ रहे होते हैं। वैसे लोग जीत भी जाते हैं लेकिन वह कभी भी हारते ही है। आदरणीय मित्रों, मैं पीछे भी कई बार चर्चा कर चुका हूं। सिकंदर महान यूनान से भारतवर्ष तक आ गया, इस पृथ्वी को जीते थे। अनेकों राज्य उसने जीते, अनेकों राजाओं को उसने हराया, अंत में वह भारत में प्रवेश कर गया। उसकी पत्नी का नाम था जोसेफाइन, उसके गुरु का नाम था डायोजनीस। जब वह भारत की भूमि पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा तो उसने अपने गुरु डायोजनीस से कहा कि मैं भारत की भूमि पर जा रहा हूं, हे गुरुदेव, एक तो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं वहां से जीत हासिल करके लौटूं, दूसरा भारत की बड़ी पुण्य भूमि बताई जाती है, उस पुण्य भूमि से मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं, आप उसका मुझे आदेश करें। तो डायोजनीज ने सिकंदर को कहा कि आप वहां से एक किसी साधु को ले आना मेरे लिए। बड़ा मजाक किया था डायोजनीज ने सिकंदर के साथ। सिकंदर को कहा कि यदि आप मेरे लिए कुछ ला सकते हैं, क्योंकि मेरी तो अब कोई अभिलाषा बची नहीं, मुझे तो कुछ भी चाहिए नहीं, लेकिन उसके उपरांत भी यदि आप लाना चाहते हैं तो एक वहां से साधु को, एक फकीर को आप मेरे लिए ले आना। सिकंदर ने कहा कि यह कार्य तो मैं सर्वप्रथम करूंगा, क्योंकि यह तो आपका आदेश हो गया, यह तो आपकी चाहत हो गई, एक साधु की अनिवार्यता आपने प्रकट की कि आपको है, तो यह कार्य तो मैं भारत की भूमि पर पैर रखते ही करूंगा पूरा। जब वह भारत की भूमि पर पैर रखा, सर्वप्रथम अपने सैनिकों को कहा कि किसी साधु को खोजो जिसको मैं यूनान भेज सकूं गुरुदेव के पास। जिस भी साधु को पकड़ के उसके सैनिक लाए और सिकंदर ने कहा कि आपको यूनान जाना होगा मेरे गुरु के पास, इसके बदले में आप जो भी चाहते हो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। कोई साधु तैयार ना हुआ। अंत में उसने साधुओं को डरवाना शुरू किया। उसने कहा कि यदि आप यूनान जाना स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपकी गर्दन काट दूंगा। साधु हंसने लगा। साधु ने कहा, रे मूर्ख, जिस गर्दन को तू काटने की बात कर रहा है उसको तो मैं ना जाने कब का काट चुका। जिस दिन मैंने साधुता को धारण किया तो केवल यह वस्त्र ही मैंने धारण नहीं किए, केवल मैंने भगवा वस्त्र ही धारण किए, अपने सांसारिक वस्त्रों को छोड़कर इतना भर ही नहीं किया, मैंने और बहुत सारी चीजें छोड़ दी। सर्वप्रथम तो मैंने किसी भी प्रकार का लोभ छोड़ दिया, लालच छोड़ दिया।
वस्त्रों के साथ साथ मैंने इस शरीर को लुभाने वाली जितने भी चीजें हो सकती हैं उन सबको त्याग दिया। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने इस शरीर में अब पा लिया है, उसको पाने के उपरांत अब और कुछ मेरे पास पाने के योग्य भी नहीं बचा। इस संसार में और कोई इतनी महत्वपूर्ण अब चीज भी नहीं बची, कोई वस्तु नहीं बची जिसको पाने की मेरे भीतर कोई अभिलाषा हो। जो मैंने पाना था वह मैंने पा लिया, मैंने परमात्मा को पा लिया। और जिस दिन से मैंने परमात्मा को पाया है उस दिन से मैंने यह भी जान लिया कि यह शरीर मैं नहीं हूं, मैं इस शरीर के परे हूं। और मैंने परमात्मा को तभी पाया जब मैंने इस शरीर को अपना होना अस्वीकार कर दिया कि यह शरीर मैं नहीं हूं। जिस दिन मैंने अपने इस शरीर को अस्वीकार कर दिया उसी दिन तो मैंने इस शरीर में परमात्मा को पाया। अब यदि तू गर्दन काटने की बात करता है तो गर्दन मेरी नहीं कटेगी, इस शरीर की कटेगी। उस गर्दन को कटते हुए तू भी देखेगा और मैं भी देखूंगा। और गर्दन तैयार है लेकिन मैं यूनान नहीं जाऊंगा। आदरणीय मित्रों, सिकंदर यूनान किसी भी साधु को अपने गुरु के पास भेज नहीं पाया। उसके गुरु ने भी मजाक किया था डायोजनीज ने। वह जानता था कि कोई भी भारत का साधु इसकी यह शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हो। जान के सिकंदर को यह बात डायोजनीज ने कही थी ताकि सिकंदर का गुरूर चूर हो जाए, ताकि सिकंदर वापस लौट आए, ताकि सिकंदर को पता चले कि तेरी औकात केवल एक साधु जितनी भी नहीं है, जो एक फकीर है जिसके पैरों में ना चप्पल है, वस्त्र फटे हुए हैं। तू स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित है, हजारों लाखों सैनिक तेरे साथ है, आधी पृथ्वी तू जीत चुका, लेकिन एक फकीर, एक साधु के समक्ष हार गया। तो डायोजनीज ने कहा था कि एक साधु ही है जो इसको हरा सकता है। और क्या पता फिर यह वापस वहां से लौट आए और यह आत्मचिंतन में लग जाए। आदरणीय मित्रों, हुआ तो बिल्कुल वैसा ही जैसा डायोजनीज चाहते थे। अंत समय में आप सबने कहानी सुनी होगी सिकंदर की। सिकंदर खाली हाथ गया और उसने कहा कि अर्थी में से मेरे हाथों को बाहर निकाल देना ताकि यह दुनिया देख ले कि सिकंदर महान जब मर रहा है तो वह कुछ भी अपने हाथों में लेके नहीं जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। और दूसरा घटना घटी, उसकी जो पत्नी थी जोसेफाइन, सिकंदर की पत्नी सिकंदर को पत्र लिखती कि सिकंदर अब घर वापस आ जाओ। आपने मुझसे शादी की है, जब से शादी की है तब से आप एक भी दिन मेरे पास बैठे नहीं हो, मेरे मन की सुने नहीं हो, मेरी भावना को समझे नहीं हो। मुझे तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम्हारे नगरों की और शहरों की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो शादी तुमसे की है, मुझे तो सिकंदर चाहिए मेरा, जिस सिकंदर से मैंने शादी की है मुझे तो वह चाहिए। लेकिन सिकंदर यूनान से चला, एक एक नगर और शहर जीतता चला गया और जोसेफाइन को पत्र लिखता चला गया कि जोसेफाइन एक और नगर तेरी चरणों में समर्पित। तब एक दिन जोसेफाइन ने पत्र लिखा अंतिम कि सिकंदर, अब यदि तुम नहीं आते हो तो फिर मुझे अब आपको भूलना पड़ेगा। मुझे आपके नगर की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपके शहरों की भी आवश्यकता नहीं है, मुझे तो तेरी आवश्यकता है। अब यदि तू आ सकता हो तो आजा, अब कोई पत्र मुझे वापस मत भेजना, क्योंकि अब आपके पत्र मैंने पढ़ने बंद कर दिए हैं। अब आपके पत्र का मेरे जीवन में कोई मूल्य नहीं रहा है। आदरणीय मित्रों, जुआ, सिकंदर जुआ ही तो खेल रहा था, सारा जीवन उस जुए में हार गया, कुछ भी ना जीता।
जो नगर जीतता हुआ वह आया था, जो मार काट करता हुआ वह यूनान से लेके भारत तक आ गया था। जब भारत में उसने अपना अंतिम श्वास लिया और उसकी अर्थी सजी, तब वह खाली हाथ जा रहा था और उसने स्वयं कहा कि मेरे हाथ बाहर जरूर कर देना, ताकि लोग देखें कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। सारा जीवन सिकंदर ने एक जुआ बना दिया। तो मैं तो किसी को भी नहीं कहूंगा कि आप जुआ खेलें, लेकिन फिर मैं यह भी देख रहा हूं कि पूरा जीवन एक जुआ ही तो है। समझदार लोग हार में भी जीत को खोज लेते हैं और गैर समझदार लोग जीत में भी हार जाते हैं। जैसे सिकंदर हारता ही चला गया। लोग कहते हैं कि सिकंदर महान था, वह जीतता चला गया। मैं कहता हूं कि सिकंदर नित्य प्रतिदिन हारता चला गया। वह जीवन की अंतिम बाजी हार गया। वह अपने गुरु का ना हो सका, अपनी पत्नी का ना हो सका, किसी का भी ना हो सका, और अंत समय में वह स्वयं का भी ना हो सका। उसको जो आत्मबोध हो सकता था वह भी ना हुआ, और संसार में तो उसने कुछ पाया ही नहीं। यह सूत्र कहता है कि जब भी आप किसी भी प्रकार की क्रीड़ा को शुरू करो, तो भरे स्वर में जो आपका स्वर सक्रिय है, उसी बहते स्वर में स्वर को दृढ़ करते हुए, दीर्घ श्वास लेते हुए आप किसी भी प्रकार की क्रीड़ा को शुरू करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अब यही असमंजस में पड़ जाता है साधक कि यह दृढ़ श्वास को कैसे करें और दीर्घ श्वास का क्या मतलब है। इसी में समझाने की आवश्यकता पड़ जाती है। सक्रिय श्वास का मतलब है जिस समय जो स्वर आपका चल रहा हो, सूर्य स्वर चल रहा हो या चंद्र स्वर चल रहा हो, आप अपने सक्रिय स्वर में श्वासों को दृढ़ करते हुए दीर्घ श्वास भर के क्रीड़ा को शुरू कीजिए, तो आपको सफलता मिलेगी। अब चाहे आप किसी शेयर मार्केट में शेयर खरीदने जा रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, या आप लंबे समय तक के लिए किसी शेयर को खरीद रहे हो, या आप किसी प्रकार की लॉटरी सिस्टम में स्वयं को कहीं लिप्त कर लिए हो, किसी भी प्रकार का जुआ सट्टा इत्यादि आप खेल रहे हो, कोई भी ऐसा खेल जिससे आप धन अर्जित करना चाहते हो इंस्टेंट, वैसा कोई खेल, वैसा कोई गेम में आप अपने आप को सक्रिय कर ले रहे हो, तो जब आप उस खेल की शुरुआत करें, जब आप पासे फेंके, जब आप शेयर मार्केट में किसी शेयर को आपने ठान लिया कि इसको मुझे परचेज करना है, और उसको आप क्लिक करें परचेज करने के लिए, या किसी भी प्रकार की क्रीड़ा में प्रतिस्पर्धा में आप उतरे, खेल कूद की कोई भी प्रतिस्पर्धा हो जिसमें आप एक उतरने जा रहे हैं, तो वहां यह सूत्र कहता है कि सबसे पहले देखो कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है। अब उस स्वर को ध्यान में रखते हुए कौन सा स्वर बह रहा है, लंबी और दीर्घ यानी कि बहुत ही धीमी गति से गहरी श्वास लो। जितनी धीमी आप श्वास लेंगे, ऑटोमेटिक वह बहुत गहरे चली जाएगी। जितनी जल्दी से आप श्वास लेंगे, उतनी ही श्वास उथली उथली रहेगी। दीर्घ श्वास का मतलब है कि आप बहुत ही धीमी गति से श्वास को भीतर लीजिए। जब आप धीमी गति से श्वास को भीतर लेंगे, तो ऑटोमेटिक वह श्वास लंबे और गहरे जाएगी। एक बात। अब यहां यह सूत्र कहता है कि दीर्घ श्वास को लेते हुए स्थापित करके आप उस क्रीड़ा को शुरू कीजिए। स्थापित करने का मतलब है कि आपने दीर्घ यानी कि लंबी गहरी धीमी गति से श्वास भीतर ली, वह आपकी नाभि तक पहुंची, बहुत गहरे में श्वास भीतर पहुंची, और अब उस श्वास को आपने उस स्वर में ही स्थापित किया जो स्वर आपका बह रहा था,
स्थापित करने का मतलब है कि अब आपने श्वास को भीतर रोका, स्थापित किया, रोक लिया। और जब आप इस प्रकार से श्वास को धीमी गति से भीतर भर के रोक लेते हैं, तब आप उस क्रीड़ा को शुरू करें उस क्षण, तो यह सूत्र कहता है कि हर हाल में आपको सफलता मिलेगी। एक खिलाड़ी है और वह किसी भी प्रकार की क्रीड़ा में उतर रहा है, खेलकूद की, धीमी गति से पहले भीतर श्वास को भरे, फिर श्वास को रोके और तब वह अपना पहला वार करे, तो 100% उसको सफलता मिलेगी। यदि आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदने जा रहे हैं, आपने कोई शेयर चूज कर लिया है कि इसको मुझे बाय करना है, या तो लंबे समय के लिए खरीदना है या आपने तत्काल खरीदना है और तत्काल ही बेच देना है, जिसको इंट्राडे कहते हैं, वह करना है। तो जिस शेयर को आपने खरीदना है, दोनों ही अवस्थाओं में सर्वप्रथम यह सूत्र कहता है कि आप श्वास को भीतर भरें धीमी गति से, जोन भी आपका स्वर चल रहा है उसी स्वर में। हालांकि इंट्राडे यदि आप करें तो आप सूर्य स्वर में करें तो ज्यादा बेस्ट है, और यदि लंबे समय तक के लिए आपने शेयर को खरीद के रखना है तो आप चंद्र स्वर में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन स्वर विज्ञान की यही तो खूबी है, स्वर विज्ञान आपको हर प्रकार की सहूलियत देता है। आप जिस सहूलियत में स्वयं को ढाल सके, वही सहूलियत आपके लिए पुण्यवान बन जाती है। कौन सी सहूलियत में आप अपने आप को ढाल सकते हैं? 395 सूत्र हैं भगवान शिव के द्वारा कहे हुए। सभी सूत्रों में बड़ा विस्तार भगवान शिव ने दिया है, बड़ी अनुकंपा की है भगवान शिव ने मनुष्य पे। क्या पता कौन किस सूत्र के साथ एसोसिएट हो जाए, जुड़ जाए, क्या पता किसको कौन सा सूत्र भा जाए, वह उससे स्वयं को जोड़ के आगे बढ़ जाए। इस कारण से भगवान शिव ने अनेकों सूत्र बताए। तो यहां इस सूत्र में भगवान शिव कह रहे हैं कि धीमी गति से श्वास को भीतर भरें, दीर्घ श्वास लें भीतर। दीर्घ श्वास का मतलब होता है लंबी गहरी श्वास, लंबे समय तक आपने श्वास को भीतर भरा, खींचा, और उसी स्वर में, जो स्वर आपका सक्रिय है, ध्यान रहे निष्क्रिय स्वर से नहीं, जो स्वर आपका निष्क्रिय है उससे नहीं, जो स्वर आपका सक्रिय है उससे आपने दीर्घ श्वास को भीतर लिया और भीतर श्वास को भरने के पश्चात श्वास को स्थापित किया, रोक लिया, जिसको योग की भाषा में, हठ योग की भाषा में जिसको कहते हैं कुंभक करना, अंतर कुंभक करना। जब हम श्वास को भीतर भर के कहीं किसी एक चक्र पे कहीं भी रोक लेते हैं, उसको हम कहते हैं अंतर कुंभक। आपने तो बस श्वास को लंबी और गहरी लेना है। लंबी गहरी लेने का सूत्र यही है कि जितनी धीमी गति से बिना साउंड के आप श्वास को लेंगे, उतनी धीमी गति से आप श्वास लेंगे तो ऑटोमेटिक वह श्वास दीर्घ हो जाएगी। फिर उस श्वास को भीतर वहीं रोके और फिर अपना पासा फेंके। फिर आप शेयर को क्लिक करें जो आपने बाय करना है, फिर आप भाला फेंके, फिर आप क्रिकेट का छक्का मारे या चौका मारे। कोई भी ऐसी क्रीड़ा जिससे धन का अर्जन होने वाला हो, इस बात को ध्यान में रखेंगे। धन अर्जित जिस क्रीड़ा से होता हो, क्रीड़ा, खेल, जुआ। अब शेयर मार्केट क्या है? एक जुआ है। कब शेयर धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे कुछ नहीं पता, और कब ऊपर चढ़ जाएंगे कुछ नहीं पता। बस आप एक अंदाज लगाते हैं कि इस शेयर का परफॉर्मेंस एक साल से बड़ा अच्छा चल रहा है, इसलिए इसको बाय कर लेते हैं। लेकिन जो कल तक अच्छा था वह आज भी अच्छा होगा
इसकी कोई गारंटी आपके पास नहीं है, इसलिए वह जुआ है। यह है सूत्र। श्वास को भीतर भरें, दीर्घ श्वास लें और फिर श्वास को रोकें और फिर अपनी क्रीड़ा को शुरू करें। फिर दूसरा शेयर आपने खरीदना है या आप जुआ खेल रहे हैं, अब दूसरा पासा आपको फेंकना है, फिर दूसरे पासे में भी यही करें। जितने पासे आपने फेंकने हैं उतनी बार ही आप श्वास को धीमी गति से भीतर लें, जो भी स्वर आपका सक्रिय हो, फिर उस श्वास को भीतर ही रोकें और अपना पासा फेंकें और फिर नॉर्मल श्वास लें। फिर आपने पासा फेंकना है, फिर आप धीमी गति से श्वास लें, श्वास को भीतर रोकें और फिर अपना पासा फेंकें। इस प्रकार से यदि आप उस क्रीड़ा की शुरुआत करते हैं तो यह सूत्र कहता है कि हर हाल में आपको लाभ होगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।